इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ गई है। इन दोनों देशों के बीच शुरू हुए भीषण युद्ध के चलते कई देशों ने अपनी सुरक्षा कारणों से हवाई सेवाएं रद्द कर दी हैं और इसी के चलते विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंस गए हैं। इस ग्रुप में जैसलमेर के भी 3 सदस्य शामिल हैं। सभी ने मिलकर भारत सरकार से उनको जॉर्जिया से सुरक्षित निकालकर भारत लाने की गुहार लगाई है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। इजराइल ईरान युद्ध में फंसे भारतीय। युद्ध के कारण सभी उड़ानें हुई रद्द। सरकार से मदद की लगा रहे गुहार। इजराइल और ईरान के बीच लगातार बढ़ते युद्ध के हालात अब भारत पर असर डालने लगे हैं। इस तनाव के चलते कई फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इससे भारतीय मूल के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जॉर्जिया में फंसे जैसलमेर के भाविक भाटिया का, जो युद्ध के कारण फंस गए हैं। जिनसे न्यूज 18 राजस्थान ने बात की तो भाविक ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। मैम हमारे साथ सब मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे। सब एयरपोर्ट पे इधर उधर भाग रहे हैं कि कौन सी कोई फ्लाइट मिल जाए, टर्किश या कुछ भी मिल जाए ताकि हम हमारे देश वापस आ सके। और फ्लाइट जजीरा एयरवेज से भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है कि क्या होना है हमारे साथ यहाँ पे। न्यूज 18 राजस्थान के साथ भाविक जुड़े तो कहा कि एयरपोर्ट पर हम लोग फंसे हैं, जिसमें कई लोग शामिल हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें कोई फ्लाइट्स मिले जो हमें यहाँ से दूर ले जाए, लेकिन अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिल सकी। नहीं मैम, इंडियंस और भी ज्यादा है, काफी भीलवाड़ा से हैं, लखनऊ से हैं, काफी जने हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं हमारे साथ में। नहीं मैम, किसी को भी कुछ अभी तक मैम इंफॉर्मेशन या कुछ भी तरीके की जानकारी नहीं मिली है मैम। चाहे यहाँ की जो एम्बेसी है उनको भी मैंने टैग किया था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी टैग किया था, जयशंकर जी को भी टैग किया था, बट अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई हेल्प नहीं मिली है हमें। जानकारी के अनुसार जॉर्जिया में 61 राजस्थानी नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन और उनके परिवार के लोग शामिल हैं। ये लोग 8 जून को जयपुर से जॉर्जिया गए थे। यहाँ पर रेजिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया था, जिसमें ये लोग शामिल थे। इसके बाद इन लोगों को 13 जून को जॉर्जिया से शारजाह होते हुए भारत लौटना था, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने से सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसके चलते सभी 61 राजस्थानी जॉर्जिया में फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उनके परिजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाकर परिवार के सदस्यों को जल्द से जल्द भारत लाने की अपील की। मेरा पुत्र जो है वो भी सी है, भाविक भाटिया, जो अभी जॉर्जिया में फंसा हुआ है अपनी फैमिली के साथ में। हमारा राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन का रेजिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स था, जो कि 8 तारीख को जयपुर गए थे। 13 तारीख को कल इनकी फ्लाइट थी और ईरान और इजराइल का युद्ध होने की वजह से वो सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई। उनको आज सुबह जयपुर आना था, लेकिन चूंकि अब कोई साधन नहीं मिल रहा है तो इसलिए वहाँ वो फंसे हुए हैं। इधर इजराइल और ईरान दोनों देशों ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। पहले इजराइल ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई, तो बाद में ईरान ने पलटवार किया। इसके बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी हो गया। लोग बंकरों में भागने लगे। तेल अवीव में ब्लास्ट और जलती इमारतें दिखने लगी। ऐसे में ये संघर्ष अब 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, अब इसका असर दूसरे देशों पर देखा जा रहा है। ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में ये सभी लोग भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नों की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। सीएम भजनलाल आज एक अहम बैठक लेने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान को लेकर ये बैठक रहेगी। दोपहर 12 बजे अंत्योदय संबल अभियान पखवाड़ा पर बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक होनी है। तो योग दिवस को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। दोपहर 12 बजे अंत्योदय
संबल अभियान पखवाड़ा पर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। 1 बजे योग दिवस की तैयारियों को लेकर यह बैठक आज अहम बताई जा रही है। बाद जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। कांग्रेस के विधानसभा समन्वयकों की आज बैठक होनी है। 16 और 17 जून को होगी समन्वयकों की बैठक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लेंगे बैठक। समन्वयकों से 1-to-1 संवाद करेंगे डोटासरा। संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर आज चर्चा की जाएगी और इसीलिए समन्वयकों की आज बैठक होनी है। 16 और 17 जून दरअसल बताई जा रही है, आज नहीं, कल और परसों ये 2 दिन बैठक होगी और संगठनात्मक चर्चा होगी। उसकी गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी, किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए, संगठन में किसको रखना है, अपर लेवल पर किसको रखना है, लोअर लेवल पर किसने रखना है, ताकि पार्टी मजबूत हो पाए और धरातल पर जो चीजें पार्टी के अंदर बनाई जाएं वो चीज उतारी भी जा सके। इसको लेकर 1-to-1 सीधा संवाद किया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसको लीड करेंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना ने हर किसी को दहला दिया और इस हादसे में कोई संयोग से बच गया तो कोई अब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आप ये रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। जान बची अब जिंदगी की जंग, संयोग से बची जान, भगवान का शुक्रिया। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हादसे के दौरान हुए एक संयोग ने कोटा के दिगोद कस्बे के बीजे कॉलेज में एमबीबीएस 3rd ईयर के छात्र मयंक की जान बचा ली। दरअसल प्लेन क्रैश की घटना से सिर्फ 20 मिनट पहले मयंक भी उसी हॉस्टल में था जहां प्लेन क्रैश हुआ। वो घटना से कुछ देर पहले ही वहां से करीब 300 मीटर दूर चला गया था। इसी संयोग ने उसकी जान बचा ली। मयंक ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी। जब बाहर देखा तो धुएं का गुबार नजर आया और किस्मत ने बचा लिया। अब पूरा परिवार मयंक की सलामती के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है। मैंने बोला कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और मेरे बिल्कुल टेंशन नहीं है। बाकी मेरा जो मेरे साथ 10 मिनट पहले जो खाना खा रहे थे, मेरे साथ 25 दोस्त थे, उसमें 5 तो एक्सपायर हो गए और बाकी को निकाल रहा हूँ। और मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में जो रहा था वो इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हुई है, अभी नहीं आ पाऊंगा मैं। और वे घबराया होता वो बिल्कुल। तो क्या बताया मयंक ने, कहाँ चला गया था उस 15 मिनट पहले? भगवान ने पता नहीं किसका फोन आया जो 10 मिनट पहले बाहर आ गया था। उससे बिल्डिंग से खाना खा के उसी बिल्डिंग में था, 10 मिनट पहले बाहर आ गया था और 10 मिनट पहले बाहर पता किसी का फोन आया या दूसरे हॉस्टल में आ गया था, 10 मिनट बाद वो हादसा हो गया। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पिंडवाड़ा के कांटल का श्रवण भील घायल हो गया। हादसे के समय श्रवण भील हॉस्टल में खाना खा रहा था। श्रवण भी बीजे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल श्रवण भील का इलाज चल रहा है। श्रवण के माता पिता एक किसान परिवार से हैं। उन्हें हादसे की सूचना मिली तो तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। आंखों में डर था, लेकिन बेटे की जिंदगी की उम्मीद ने उन्हें टूटने नहीं दिया। प्लेन क्रैश हुआ, उस टाइम में खाना खा रहा था, वहाँ की दीवार की टूट के लगी। फिलहाल कहाँ लेकर जा रहे हैं? अभी तो बाढ़ में। आप क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? खाना खा रहे थे 6 से। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में कई परिवार तबाह हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो काल के गाल में समाने से बच गए और कुछ जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। उदयपुर की फैमिली के 2 सदस्यों की डीएनए से पहचान हुई है। शुभ और शगुन मोदी के शवों की पहचान हो गई है। दोनों सगे भाई बहन हैं। शुभ और शगुन मोदी दोपहर 2 बजे अहमदाबाद में आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। थाल 23 मोक्षधाम में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। विमान हादसे में राजस्थान के 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 लोगों की पहचान हो चुकी है। शुभ और शगुन मोदी जो कि लंदन के लिए उड़ान भरे थे और 2 बजे आज इनका अहमदाबाद में ही अंतिम संस्कार होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कपिल, 15 लोगों की मौत हुई थी राजस्थान के लोग जो थे और उसमें से 2 की पहचान हो चुकी है। देखिए, 2 के अलावा और भी पहचान सामने आई है, जिसमें बांसवाड़ा में जो डॉक्टर दंपति और उनके 3 बच्चों की मौत हुई थी, उन तीनों बच्चों की पहचान हो गई और तीनों बच्चों के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। इसके अलावा शुभ और शगुन मोदी जो कि उदयपुर के सहेली नगर के रहने वाले हैं, दोनों सगे भाई बहन हैं। शुभ मोदी 25 साल की और शगुन मोदी
23 साल के, ये लंदन घूमने जा रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश हादसे में शिकार हो गए, इनकी मौत हो गई थी और कल इनके शवों की पहचान हो गई। आज दोपहर 2 बजे अहमदाबाद में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से डेड बॉडीज मिल रही है, निश्चित तौर पर उन्हें अपने घर तक लाना परिजनों के लिए बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। तो ऐसे में परिजन जो कि अहमदाबाद गए थे, डीएनए सैंपल वहां पर दिए थे और डीएनए सैंपल मैच होने के बाद में परिजनों को शुभ और शगुन मोदी की बॉडी मिल रही है। उन्होंने अहमदाबाद में ही दोनों का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। आज दोपहर 2 बजे दोनों का अहमदाबाद के मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ठीक है, परिवार के लोग क्या सभी कपिल पहुंच चुके हैं अहमदाबाद? जी बिल्कुल, परिवार के सभी सदस्य जब ये हादसा हुआ था उसके कुछ ही समय बाद में उदयपुर से रवाना हो गए थे और सभी लोग पिछले 2 दिनों से वहीं मौजूद थे। डीएनए सैंपल भी परिवार के सदस्यों ने दिए थे, उसके बाद में डीएनए सैंपल मैच हुए और फिर बॉडी की पहचान हुई। अब क्योंकि बॉडी बहुत बुरी स्थिति में है, ऐसे में परिवार के सदस्यों ने ही ये निर्णय लिया कि दोनों की डेड बॉडी को उदयपुर लाने के बजाय उनके अंतिम संस्कार अहमदाबाद में ही किया जाए। तो आज दोपहर 2 बजे दोनों के शवों का अंतिम संस्कार होगा। जी ठीक है कपिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।